क्या होगा मैं आपसे कहूँ कि आज तक जो आपको रिएक्शन टाइम के बारे में बताया गया है वो गलत है। डिकेड से स्पोर्ट्स साइंस से मानती आई है कि फास्टर एथलीट के पास फास्टर रिफ्लेक्सेस होते हैं। और पहली नज़र में ये बात बिल्कुल लॉजिकल भी लगती है। सबसे क्विक ड्राइवर्स कॉर्नर जीत जाते हैं। सबसे बेस्ट बैट्समैन को 150 किलोमीटर पर आवर से आती बॉल पर कुछ ही मिली सेकेंड्स में डिसीजन लेना पड़ता है। तो कंक्लूजन सिंपल लगता है, चैंपियंस बस फास्टर रिएक्ट करते हैं। लेकिन मॉडर्न टेलीमेट्री कुछ और ही स्टोरी बताती है। जब रिसर्चर्स ने फार्मूला 1 स्टेयरिंग डेटा को एलीट क्रिकेट बैटिंग सेंसर्स के साथ कंपेयर किया तो एक शॉकिंग पैटर्न सामने आया। दुनिया के बेस्ट परफॉर्मर्स कई बार मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं उससे पहले कि रिएक्शन बायोलॉजिकली पॉसिबल हो। डेटा सजेस्ट करता है कि एलीट परफॉर्मेंस फास्टर मसल्स या सुपीरियर रिफ्लेक्सेस पर बिल्ड नहीं होती, वो बिल्ड होती है प्रिडिक्शन पर। आज हम एक्सप्लोर करेंगे ह्यूमन रिएक्शंस की लिमिट्स, फार्मूला 1 और क्रिकेट के हिडन पैटर्न्स और वो रीजन जिसकी वजह से गुड और ग्रेट के बीच का डिफरेंस स्पीड नहीं, एबिलिटी टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट। दिस इज रिस्पॉन्स एनालिटिक्स और यही है वर्ल्ड क्लास रिएक्शन टाइम के पीछे की हिडन साइंस। चैप्टर 1, द लिमिट्स ऑफ बायोलॉजिकल हार्डवेयर। चलिए एक मिथ से शुरू करते हैं, द फेमस 200 मिलीसेकंड रिएक्शन टाइम। प्रोसेस सिंपल लगता है, आप कुछ देखते हो, ब्रेन उसे प्रोसेस करता है, सिग्नल मसल्स तक जाते हैं और मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। एवरेज ह्यूमन को इस पूरे सीक्वेंस में लगभग 200 मिलीसेकंड लगते हैं। सुनने में फास्ट लगता है राइट, लेकिन स्पोर्ट्स के कंटेक्स्ट में ये सरप्राइजिंगली स्लो है। एक हाई स्पीड कार की ड्यूरेशन में कई मीटर्स ट्रैवल कर जाती है। एक क्रिकेट बॉल पिच के सिग्निफिकेंट डिस्टेंस कवर कर लेती है और फार्मूला 1 कार मल्टीपल पार्किंग स्पेसेस जितना डिस्टेंस कवर कर लेती है। प्रॉब्लम नर्वस सिस्टम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि बायोलॉजी की स्पीड की एक लिमिट है। पहले परसेप्शन होता है, फिर इंटरप्रिटेशन, फिर मोटर कमांड और फिर होती है मूवमेंट। ये सारी चेन टाइम कंज्यूमर करती है। बट क्रिकेट को देखिए, एक फास्ट डिलीवरी बैट्समैन तक 1 सेकंड से भी कम टाइम में पहुंच जाती है। विजुअल प्रोसेसिंग ही 150 से 250 मिलीसेकंड ले सकती है और बैट स्विंग स्टार्ट करने में और टाइम लगता है, एग्जीक्यूशन में और टाइम लगता है। जब तक बैट्समैन कॉन्शियसली रिएक्ट करे, अपॉर्चुनिटी शायद जा चुकी हो। फार्मूला 1 सिचुएशन और भी एक्सट्रीम होती है। मोनाको जैसे ट्रैक्स पर ड्राइवर सेंटीमीटर्स के मार्जिन पर ऑपरेट करते हैं। अगर ड्राइवर ग्रिप लूज होने का वेट करे तो बहुत देर हो चुकी होगी। मैथमेटिक्स क्लियर है, प्योर स्टिमुलस रिस्पॉन्स बिहेवियर एलीट परफॉर्मेंस के लिए काफ़ी नहीं है। तो सवाल है, अगर चैंपियंस रिएक्ट नहीं कर रहे तो वो क्या कर रहे हैं? चैप्टर 2, द मिलीसेकंड वॉर, बैट्समैन वर्सेस ड्राइवर्स। इमेजिन करो हम टाइम को फ्रीज कर सकते हैं, नॉट एवरी सेकंड, नॉट एवरी फ्रेम, एवरी मिलीसेकंड। एक साइड फार्मूला 1 टेलीमेट्री, दूसरी साइड एलीट क्रिकेट बैट सेंसर। रिसर्चर्स एक्सपेक्ट करते हैं एक सिंपल सीक्वेंस, इवेंट, रिएक्शन और मूवमेंट, लेकिन डेटा ने कुछ और दिखाया। कई बैटिंग सीक्वेंसेस में फ्रंट फुट बॉल की फाइनल ट्रैजेक्टरी क्लियर होने से पहले मूव करना स्टार्ट कर देता है। फार्मूला 1 ड्राइवर्स कई बार स्टीयरिंग करेक्शंस विजिबल इंस्टेबिलिटी आने से पहले ही स्टार्ट कर देते हैं। यानी एथलीट इवेंट पर रिएक्ट नहीं कर रहे, वो इवेंट की प्रोबेबिलिटी पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। टॉक कर्व्स और मोशन ग्राफ्स में एक फैसिनेटिंग पैटर्न दिखता है। मूवमेंट प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है जब इन्फॉर्मेशन अभी भी प्रोसेस हो रही होती है। ऐसा लगता है जैसे बॉडी ने डिसीजन ले लिया हो और कॉन्शियस माइंड अभी उसे समझ रहा हो। न्यूरो साइंस भी इसी डायरेक्शन में पॉइंट करती है। हमारा ब्रेन कंटिन्यूसली प्रेडिक्शंस करता रहता है, हर सेकंड हजारों प्रेडिक्शंस, और एलीट एथलीट इसी सिस्टम को एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल तक ट्रेन कर देते हैं। जब एवरेज परफॉर्मेंस को प्रोफेशनल के साथ कंपेयर किया गया तो बिगेस्ट डिफरेंस रिएक्शन स्पीड में नहीं मिला, डिफरेंस प्रिडिक्शन एक्यूरेसी में मिला। चैंपियंस के पास फास्टर रिफ्लेक्शंस नहीं होते, उनके पास बेटर प्रिडिक्शंस होते हैं और इसी वजह से वो बाकी सबसे पहले मूव कर पाते हैं। चैप्टर 3, द प्रिडिक्टिव ब्रेन। तो ब्रेन ही प्रिडिक्शन बनाता कैसे है? काफ़ी सालों तक साइंटिस्ट मानते थे कि ब्रेन एक कैमरा की तरह काम करता है, ऑब्जर्व, प्रोसेस एंड एक्ट। लेकिन मॉडर्न न्यूरोसाइंस सजेस्ट करती है कि ब्रेन रियलिटी को वेट नहीं करता, वो रियलिटी को प्रिडिक्ट करता है। एक एलीट बैट्समैन जब बॉलर को देखता है, वो सिर्फ बॉल को नहीं देख रहा होता, वो शोल्डर एंगल देख रहा होता है, रेस्ट पोजीशन, रिलीज पॉइंट, रन अप स्पीड, इन सब क्लूज को कंबाइन करके ब्रेन एक प्रोबेबिलिटी मॉडल बिल्ड करता है। फास्ट बॉल आएगी, स्विंग आएगी, यॉर्कर होगी या बाउंसर होगी, ब्रेन कंटिन्यूसली पॉसिबिलिटीज रैंक कर रहा होता है। फार्मूला 1 ड्राइवर्स भी एग्जैक्टली यही करते हैं। टायर ग्रिप, वेट ट्रांसफर, ट्रैक कंडीशंस एंड काई वाइब्रेशंस, इन सब सिग्नल को प्रोसेस करके ब्रेन फ्यूचर सिमुलेट करता है। इसी वजह से एलीट एथलीट अक्सर डिस्क्राइब करते हैं कि कंपटीशन के दौरान टाइम स्लो हो गया है। रियलिटी में टाइम स्लो नहीं होता, उनका प्रेडिक्शन सिस्टम इतना एक्यूरेट हो जाता है कि फ्यूचर पहले से फैमिलियर लगने लगता है। ये सुपर पावर नहीं है, ये एक पैटर्न रिकग्निशन है। चैप्टर 4, प्रेशर इन द श्रिंकिंग रिफ्लेक्स विंडो। लेकिन फिर एक सवाल और आता है, अगर प्रेडिक्शन ही ग्रेटनेस का सीक्रेट है तो एथलीट्स प्रेशर में चोक क्यों करते हैं? हर एथलीट ने वो मोमेंट एक्सपीरियंस किया है, क्राउड लाउड हो जाता है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है और सिंपल चीजें भी डिफिकल्ट लगने लगती है। जब स्ट्रेस लेवल इंक्रीज होता है, बॉडी सर्वाइवल मोड एक्टिवेट कर देती है और यही प्रेडिक्शन सिस्टम के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ब्रेन अपनी प्रेडिक्शंस पर ट्रस्ट करना कम कर देता है और फ्यूचर एंटिसिपेट करने लग जाता है। रॉ सेंसरी इन्फॉर्मेशन पर रिलाय करना स्टार्ट कर देता है, यानी ब्रेन प्रिडिक्ट नहीं कर रहा, ब्रेन रिएक्ट कर रहा है और रिएक्शन स्लोअर होती है। डिसीजन विंडो श्रिंक हो जाती है, मूवमेंट लेट हो जाती है, परफॉर्मेंस कोलैप्स करने लगती है। इसी वजह से एथलीट सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग नहीं करते, वो प्रेशर ट्रेनिंग भी करते हैं।
मैथ सिमुलेशंस, क्राउड नॉइज, हाई प्रेशर सिनेरियोज। गोल मसल्स को ट्रेन करना नहीं होता, गोल प्रिडिक्शन सिस्टम को स्टेबल रखना होता है। चैप्टर 5, रीडिफाइनिंग ह्यूमन पोटेंशियल। काफ़ी डिकेड्स तक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का फोकस रिएक्शन स्पीड पर था, लेकिन जो डेटा हमने देखा वो सजेस्ट करता है कि फ्यूचर ऑफ परफॉर्मेंस प्रिडिक्शन क्वालिटी पर डिपेंड करेगा। सोचो 2 एथलीट्स हैं, एक रिएक्शन ड्रिल प्रैक्टिस करता है, दूसरा रियलिस्टिक सिमुलेशन में ट्रेन करता है। डिफरेंट सिनेरियोज, डिफरेंट पैटर्न्स, डिफरेंट डिसीजंस। कौन स्ट्रॉन्गर प्रेडिक्टिव मॉडल बिल्ड करेगा? एविडेंस इंक्रीजिंगली सेकंड एथलीट की तरफ पॉइंट करता है। इसी वजह से मॉडर्न ट्रेनिंग रैपिडली इवॉल्व हो रही है। वर्चुअल रियलिटी, AI पावर्ड सिमुलेशंस, मशीन लर्निंग फीडबैक सिस्टम, ये सब टेक्नोलॉजीज एक ही ऑब्जेक्टिव सर्व करती है, प्रिडिक्शन एक्यूरेसी इंप्रूव करना। क्योंकि जितनी एक्यूरेट प्रिडिक्शन होगी उतना ज़्यादा टाइम एथलीट इफेक्टिवली क्रिएट कर लेगा, और एलीट कंपटीशन में टाइम ही सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स है। द रियल डिफरेंस बिटवीन गुड एंड ग्रेट। जब हमने इस इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत की थी, हमारे पास एक सिंपल सवाल था, आखिर एलीट बैट्समैन और फार्मूला 1 ड्राइवर्स इम्पॉसिबल लगने वाले फीट्स कैसे परफॉर्म करते हैं? और जवाब हमें मसल्स में नहीं मिला, रिफ्लेक्सेस में भी नहीं मिला, सुपर ह्यूमन बायोलॉजी में भी नहीं मिला, और जवाब हमें मिला प्रिडिक्शन में। ह्यूमन नर्वस सिस्टम की हार्ड लिमिट्स है, लेकिन एक एलीट परफॉर्मर्स उन लिमिट्स को ब्रेक नहीं करता। वो उनके अराउंड काम करते हैं, वो फ्यूचर का वेट नहीं करते, वो उसे एंटिसिपेट करते हैं। हर मूवमेंट, हर एडजस्टमेंट, हर स्प्लिट सेकंड डिसीजन एक इंटरनल मॉडल पर बिल्ड होता है जो कंटिन्यूसली फ्यूचर फोरकास्ट कर रहा होता है। और शायद यही सबसे फैसिनेटिंग डिस्कवरी है। गुड और ग्रेट के बीच का डिफरेंस स्ट्रेंथ में नहीं होता, स्पीड में नहीं होता, और फोरसाइट में भी नहीं होता। पैटर्न्स को पहले देखने की एबिलिटी, दूसरों के रिएक्ट करने से पहले प्रिपेयर करने की एबिलिटी, और मूवमेंट आने से पहले मूव करने की एबिलिटी। क्योंकि एंड में द ग्रेटेस्ट परफॉर्मर्स फास्टर नहीं होते, वो बस हम सबसे कुछ मिली सेकेंड्स आगे जी रहे होते हैं। और एलीट परफॉर्मेंस की दुनिया में कुछ मिली सेकेंड्स सब कुछ बदल सकता है।